द्वितीय खंड प्रथम भाग तृतीय अध्याय। प्रश्न चल रहा है हमारा मुक्ति लोक का। तो गोप कुमार जी बता रहे थे ब्राह्मण को शिव जी के सवारी वाहन कौन है? नंदी, जो बैल के रूप में है। उनके मुख से जब मैंने शिव जी की महिमा सुनी है, क्या सुना उन्होंने? नंदी जी ने क्या बोला था शिव जी, गोप कुमार जो शिव जी के विषय में बता। नंदी जी ने क्या बताया था गोप कुमार को शिव जी के विषय में? तो क्या सुना तुमने? साधन कहां चला गया? पानी कहां पीने गया? मथुरा? बस अटक गए। योगेश क्या बोला कर नंदी ने शिव जी के विषय में? हैं? हाँ, झूठ बोला? वो कौन है? ये कुछ कौन है? ये कौन शिव जी? क्या कौन है? शिव जी नहीं, शिव जी। शिव जी हैं। फिर और क्या प्रश्न था उनका? कि कौन है, कहां से आए, कहां रहते हैं? वही उत्तर दो ना इसका, मूर्ख। क्या बोले थे वो? वास्तव में ये जो शिव जी, इनका ये अपना लोक है, उस लोक को निवास करते हैं, है ना। कुछ लोग से इस जगह तो ये अभी जा रहे हैं, कैलाश पर्वत जा रहे हैं। कैलाश पर्वत क्यों जा रहे हैं? अच्छा, अपने सखा कुबेर की इच्छा पूरी करने के लिए और कैलाश को सुशोभित करने जा रहे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि विहार करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए समस्त परिकर को लेकर नहीं जा रहे हैं। और कुछ इन्हीं गिने जो परिकर हैं उनको लेकर के जा रहे हैं, जिनमें पार्वती, गणेश, नंदी आदि। तो ये सुनकर के गोपकुमार जी कह रहे हैं, तदा कर्ण प्रहिष्टो हम ऐच्छम तस्मान महेश्वरात् प्रसादम कमपि प्राप्तुम आत्मानो हृदयंगमम। गोपकुमार जी कह रहे हैं ब्राह्मण से, कहा कह रहे हैं? इसी कारण कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, नंदी जी के मुख से मैंने महेश्वर की शिव जी कथा महिमा सुनकर के मैं अत्यंत प्रहृष्टो अहम, प्रहृष्ट नहीं प्रहृष्ट, हृष्ट माने आनंदित होना, प्र लग जाए तो प्रकृष्ट रूपेण हृष्ट, अत्यंत आनंदित हुआ महिमा सुनकर के। कैसे बता रहे हैं? तब जब मेरी इच्छा, जब मैंने समझा कि जो शिव जी है, जो मेरे जो इष्ट देव मदन गोपाल जी हैं, अभिन्न है, इसलिए मुझे शिव जी से कुछ प्रसाद प्राप्त, कुछ कृपा प्राप्त करने की इच्छा हुई है। कब हुई? कब हुई? जब हृदयंगमम, कि ये मेरे मदन गोपाल जी इष्ट देव हैं और महादेव जी अभिन्न है, जब में यही क्या हुआ? हृदयंगम हुआ, हृदयंगम। तब सारा खेल इसका ही है। हम कितना जानते हैं, कितने पढ़ लिया, कितने याद हो गया, कितना बोल सकते हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व हमने कितना उस वस्तु को हृदयंगम किया है। हृदयंगम, जो हम सुनते हैं वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है?
यदि यहां जा रहा खोपड़ी में, बुद्धि में, काम नहीं होगा। वो कहां जाना चाहिए? हृदय में जाना चाहिए। याद ऊपर तो लगे, याद तो हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, बोल भी देंगे, उसकी व्याख्या भी कर देंगे, अति सुंदर ढंग से उसको हम प्रेजेंट भी कर देंगे, पेश भी कर देंगे। परंतु आत्मा आत्मा कल्याण संभव नहीं है। जब वो हमारे हृदय में चित प्रविष्ट हो जाती है तब होता है कल्याण। ये कहते हैं जितने ये भाग जितने उपदेश भगवान के उत्तर उपदेश दिए गए हैं, भक्त के उत्तर उपदेश दिए गए हैं, जब तो उपदेश हृदयंगम नहीं होंगे, आचरण नहीं कर पाएंगे। जो हमारा आचरण किस अनुसार, आचरण कैसे होना चाहिए? बुद्धि अनुसार कि हृदय अनुसार? यदि हमारा आचरण बुद्धि से हो रहा है, उस आचरण से हमारा कल्याण नहीं होगा। उसमें जागतिक सुख शांति मिल सकती है, परंतु जब आचरण हृदय से हो, उसमें स्वाभाविकता होती है। ये उपदेश कहां पहुंचने चाहिए? उपदेश कहां पहुंचने चाहिए? हृदय। बोला क्यों? रोग कहां बैठा है? बीमारी कहां बैठी है? यहां बीमारी कहां बैठी? बीमारी हृदय बैठी हुई है। हृदरोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कहां बैठा हुआ? ये हृदय में। यदि बीमारी दूर करनी है, उपदेश रूपी औषधि अंदर जानी चाहिए। यदि यहां पर यदि ये उपदेश बुद्धि में पहुंच गए, वो बुद्धि रोग को और बढ़ा देगी। क्या समझे? हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, ईर्ष्या भी है। उपदेश हृदय में नहीं जा रहे हैं, बुद्धि में जा रहे हैं। जानते क्या होगा? हमारा रोग और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बता? है? क्योंकि बुद्धि में आ गया है, अंदर वो अनर्थ बैठे हुए हैं, उनको बल मिल जाएगा और भी अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार बढ़ जाएगा तो सबका अपमान करना शुरू कर देंगे। तो करना क्या है? जहां वो अनर्थ जो डकैत बैठे हुए हैं, तो डकैतों का जो आश्रय स्थान है उसको नष्ट करना है। पता है ना, एक देश जो अन्य देश पे आक्रमण करता है, उसका जो लक्ष्य होता है, जो फ्रंट में जो सेना फ्रंट पे है, उस लक्ष्य वो नहीं होता। उस लक्ष्य होता है जो रिफाइनरीज है, जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जहां पर छावनियां हैं, वही अटैक करता है वो। छावनी कैंट छावनी जहां होती है, जहां मिलिट्री रहती है, वहां गोला बारूद है, वहां पर तेल के भंडार हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। क्यों नष्ट कर देते हैं? सोर्स तो यही है। यदि नष्ट हो, जो फ्रंट में लड़ रहे हैं वो तो कुछ दिन में ये पीछे माल नहीं आएगा तो वो तो ऐसे मर जाएंगे। तो एक देश जो अटैक पर लक्ष्य होता है, जितने भी कैंट होते हैं, छावनियां होती हैं, छावनियों में विशेष रूप से सुरक्षा रहती है। उसी प्रकार से अनर्थ का ये जो काम क्रोध कहां बैठे हुए हैं? ये हृदय में बैठे हुए हैं। अटैक कहां करना पड़ेगा? हृदय में करना पड़ेगा। उपदेश हृदय में पहुंच गए तो वो नष्ट हो गई। जैसी नष्ट हो गए, हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? वही बुद्धि है, बुद्धि वही है, बुद्धि तो वही है। जैसे ही वो हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, अब वही बुद्धि क्या करेगी? वो बुद्धि क्या करेगी? हमारे हित में काम करेगी। यदि अनर्थ है, वही बुद्धि हमारे अहित में काम करेगी। बुद्धि वही है, समझेगा नहीं? दुर्बुद्धि कहते हैं, दुर्बुद्धि। जो व्यक्ति अजितेंद्रिय होता है, अदांत गोभीर विस्तांत मिश्रम पुनः पुनः चर विचरण होगा ना। अदांत गोभी विस्तांत मिश्रम। जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, इंद्रियों के वश में है,
क्या होगा? और धीरे धीरे वो और अंधकार में प्रवेश करता है, अंधकार में प्रवेश करता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नंदी के उपदेशों को मैंने हृदयंगम कर लिया, मुझे विश्वास हो गया। विश्वास, जब तक विश्वास नहीं हो, है ना, तो हमारी इसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं, किसी ने आपको कोई मोबाइल के विषय में बताइए, ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, अच्छा है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप उसको खरीदोगे ही नहीं। वो आपको उपदेश दे रहा है, आप कहीं गए, भैया ये एड्रेस कहां पड़ता बताना, तो एड्रेस हाथ में लिया, है ना। अब एड्रेस किससे पूछोगे? एक व्यक्ति है, उसने 1.5 पैंट पहनी हुई है, 1.5 पैर की पैंट पहनी हुई है, एक पहुंचा घुटने तक है, एक पूरा है, दोनों पे चप्पल ही नहीं है, कमीज फटी हुई है, उसे एड्रेस पूछोगे? ये सामने गया ट्रल में आकर ढल में यहां कभी जा रहा हूं, भैया एड्रेस, उसे पूछोगे? ये पूछोगे? आप देखोगे ये व्यक्ति ना तो शराबी है, न ही पागल है, और सभ्य लग रहा है, सभ्य है ना, तभी आप पूछोगे उसको। और जब वो जैसा कहेगा फिर ऐसा पालन करोगे। भाई दाएं जाओ, बाएं जाओ, सीधे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, जाओगे आप उसको? विश्वास नहीं तो नहीं जाओगे। पता नहीं हम कहां भेज रहा है, कहीं ऐसे नहीं कि लुटेरा हो, हमके लुटवा दे और पिटवा दे। सारा खेल इसका ही है। तो इसलिए कह रहे हैं मुझे विश्वास हो गया था, इसलिए मेरी इच्छा हुई थी, महेश्वराद प्रसादम कमी प्राप्तुम कमपि प्रसादम। जो महेश्वर महादेव जी हैं, मुझे इनकी कुछ कृपा मिल जाए, बस हो गया। क्यों ऐसे? क्यों? जब दोनों एक ही हैं, यदि इनकी कृपा मिल गई तो क्या होगा? उस कृपा से मैं अपने प्रभु की ओर में एक कदम और बढ़ जाऊंगा। ये तो है ना। यदि मेरी कृपा हो गई तो मैं अपने प्रभु की ओर और तेजी बढ़ जाऊंगा। ज्ञाता भगवता तेना दिष्ट्यादिष्टस्य नंदिना उपदेशेन शुद्धेन स्वयं में स्फुरद अंजसा। ज्ञात्वा भगवता तेन दिष्ट्यादिष्टस्य नंदिना। अब क्या हुआ? जो महादेव जी थे वे जान गए। क्या जान गए? मेरे अभिप्राय को, मेरी भावना को जान गए। मैं बात तो कर रहा था नंदी जी से, और शिव जी की दृष्टि मुझ पर थी। वे समझ गए मेरा आशय क्या है, मेरी भावना क्या है, समझ गए। तो इसलिए आदिष्ट से नंदिनो, तो शिव जी ने नंदी जी को आदेश दिया। कैसे दिया? दृष्टिया, नेत्र से संकेत किया। आदेश कैसे दिया जा सकता है? एक तो मौखिक, दूसरा दृष्टि से करते हैं। समझदार व्यक्ति समझ जाएगा दृष्टि से उपदेश को, तो मूर्ख समझ नहीं पाएगा। समझ बोलेगा एक, करेगा एक। नंदी तो बड़े प्रसिद्ध हैं, शिव जी के गण हैं, तो समझ गए कि मेरे प्रभु आंखों से इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? और वो समझ गया, अच्छा, अर्थात ये चाहते हैं क्या है? अर्थात उपदेशेन शुद्धे स्वयं में स्फुरद अंजसा। नंदी को आदेश दिया कि नंदी, थोड़ा ये जो बालक आपके पास में खड़ा हुआ है, जो आपसे बातचीत कर रहा है, इसको उपदेश प्रदान करो, इसके मार्गदर्शन करो, ये सब उलझन में है। उपदेशेन शुद्धेन स्वयं स्फुरद अंजसा। और जब मुझे उपदेश कैसे होने चाहिए? शुद्धेन उपदेशेन,
उपदेश शुद्ध होने चाहिए। अरे शुद्ध तो क्या कोई अशुद्ध उपदेश भी होता है क्या? उपदेश वही भागवत के हैं, उपदेश वही गीता के हैं, तो शुद्ध शुद्ध का प्रश्न कहां से आ गया है? उपदेश तो वही है ना, तो शुद्ध शुद्ध कहां से आ गया? अर्थात जो हम उपदेश दे रहा है उसकी भावना क्या है, समझे कि नहीं? उपदेश तो वही, उपदेश लग भी करते हैं, जो उपदेश दे रहा है उसकी भावना क्या है, उस भावना के अनुसार उपदेश का भी क्या तारतम्य हो जाता है। शुद्ध उपदेश प्रदान किया, तो नंदी जी ने मेरे को शुद्ध उपदेश प्रदान किया, और जब मुझे जब उपदेश मैंने सुने नंदी जी से, क्या हुआ? स्वयं में स्फुट अंजसा, जब मैं उपदेश सुना रहे थे मेरे को नंदी जी, अनायास ही मेरे हृदय में, अंजसा मैंने अनायास में हृदय में स्फूर्ति हुई। क्या स्फूर्ति हुई? शिव जी और मेरे कृष्ण, मदन गोपाल जो कृष्ण हैं, उनमें अभेद कैसे स्फूर्ति हो गई। ये कैसे होगा? उपदेश शुद्ध देना। जब तक हमको शुद्ध उपदेश नहीं मिलेंगे तब तक हमको स्फूर्ति नहीं होगी कि भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान कौन है, भक्त कैसे हैं, पढ़ के नहीं होगा। भक्त किसे कहते हैं? उसका सिम्टम पढ़ लिए। भक्ति क्या होती है? सिम्टम पढ़ लिए। भगवान किसे कहते हैं? सिम्टम पढ़ लिए। समझा हो गया? नहीं होगा, केवल पढ़ सुन करके नहीं होगा। कब होगा ये? शुद्ध उपदेश हम जब दे जाएंगे, हृदय में स्फूर्ति होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। और स्फूर्ति कैसे होगी? स्फूर्ति कैसे होगी? स्फूर्ति होगी उस महापुरुष की कृपा से जिससे हम उपदेश श्रवण कर रहे हैं। कैसे? पीछे दो बातें कही थी। शिवजी भक्ति के प्रचार दो रूप से कर रहे हैं। कैसे? शिवजी कृष्ण भक्ति का प्रचार दो रूप से कर रहे थे। कैसे कैसे? सचिनंदन, एक वचनों से, एक आचरण से। जो वैष्णव लोग होते हैं वे भक्ति का प्रचार दो प्रकार प्रचार करते हैं, एक आचरण के द्वारा, एक उपदेश के द्वारा। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? उपदेश के द्वारा जो दिया जा रहा है वो, कि आचरण के द्वारा दिया जा रहा है? आचरण द्वारा। एक व्यक्ति अनपढ़ है, कोई वैष्णव अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, और शिक्षित नहीं है, भाषा ज्ञान भी नहीं है, अब वो बंगाली और हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा है, उसको लिंग पता नहीं, लड़का और लड़की बोल देता है, पता ही नहीं उसको, पता नहीं, बस जो भी आता है हरिनाम करो, हरिनाम करो, सेवा करो, हरिनाम करो। जानते का होगा, पूरा हो पड़ जाएगा। ये जो आचरणशील है, भजनशील है, तो वो वास्तव। मैं आपसे पूछता हूं, हम जब साधु के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? जब एक डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? क्या उसकी डिग्री देखने के लिए? हम डॉक्टर पे जाते हैं, हम क्या देखते हैं? उसकी डिग्री क्या देखते हैं? डिग्री देखते हैं उसकी, क्या उसका अनुभव देखते हैं। वो कोई बहुत अच्छी उसने एजुकेशन नहीं ली है, बहुत हाई एजुकेशन विदेश से पढ़ के नहीं आया वो, परंतु हाथ में कला है उसकी। तो हम देखते कि बार उसकी वजह भीड़ लगी रहती है, जो है ना वो डिग्री वाला, वो बैठ के मक्खी मार रहा होता है बगल में। उसी प्रकार से हम जो साधु के पास जाते हैं, और भावना क्या होती है कि ज्ञान क्या होना चाहिए? साधु हम क्यों जाना साधु क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? आचरण। हम भी ऐसे करेंगे। अब साधु कह तो एक रहा है, जो कह रहा है कर नहीं रहा है, तो तुम करोगे? साधु तुम्हें एक उपदेश दिया, स्वयं नहीं कर रहा है, क्या तुम करोगे वैसा?
तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। दूसरा एक साधु है जो स्वयं कर रहा है, परंतु तुमको समझा नहीं पा रहा है। समझा नहीं पा रहा है तो भी हम देखते हैं, उसको देख कर करने की इच्छा हो जाती है? तो ये कह रहे हैं यहां पर तो जब ऐसे शुद्ध वैष्णव शुद्ध उपदेश देते हैं, शुद्ध उपदेश देने के मतलब क्या गया, उस उपदेश देने में उनकी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं इसको उपदेश दे रहा हूं तो बाद में ये मेरा सम्मान करेगा, फिर मेरे विषय में लोगों को बताएगा, वो वैष्णव बड़े अच्छे वैष्णव हैं, बड़े भजनशील वैष्णव हैं, ज्ञानी वैष्णव हैं, मेरी महिमा प्रकाशित करेगा। यदि ऐसा उपदेश दे दो, वो उपदेश शुद्ध उपदेश नहीं है। उपदेश कोई भागवत का है। यदि वो उपदेश दे रहा है इस भावना से कि उपदेश देने से मेरी महिमा बढ़ जाएगी, मेरी महिमा बढ़ जाएगी, मेरे पास लोग आएंगे, धन भी आएगा, सम्मान भी बढ़ेगा, फिर उपदेश शुद्ध उपदेश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दवाई एक ही है, एक ही दवाई है ना। उसी दवाई को कोई मेडिकल स्टोर वाला बहुत महंगी दवाई है, बहुत महंगी दवाई है, क्या वह महंगी होती है? तो कैंसर की दवाई बहुत महंगी होती होगी मेरे ख्याल में। अब वो दवाई वो एक ऐसे व्यक्ति को देते जिसको जुकाम हो रहा है और बोले मैं इसको फ्री में ले जाओ, फ्री में क्या ले, फ्री में ले जाओ। क्या वो दवाई शुद्ध है उसके लिए? वो दवाई क्या उसके लिए शुद्ध है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उसको रोगी नहीं है। हम डॉक्टर पे जाते क्यों हैं? डॉक्टर पे जाते हैं 2 घंटे लाइन लगाते हैं, 500 रुपया वो उसका फीस देते हैं, और जब वो पर्चा लिखता है जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, दवाई होती है 250 रुपए की। बड़ा गुस्सा आता है, टाइम भी नष्ट किया, 500 रुपए दिया, ऐसे चले जाते मेडिकल स्टोर पे और 250 दवाई देता। हमारे कितने पैसे बच जाते? 250 बच जाते, 2 घंटे बच जाते, है कि नहीं? अगली बार से हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? सीधे मेडिकल स्टोर पे। ऐसा हो गया, जाएंगे तो ऐसी दवाई देगा वो, क्योंकि बीमार पड़ेंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं, पड़ेंगे आज। इसीलिए डॉक्टर बैठा है, बस हो गया। दो पेन चलाना है, बस हो गया। और यदि वही डॉक्टर से कपटी हो जाए तो, धन रखने की इच्छा से करे तो, होता बड़े ना, बड़े हॉस्पिटल में होता ना, हॉस्पिटलों में वो बेचारे मरीज नहीं तो भी उसको दवाई देते। हमारे सिजाई प्रभु जी शरीर छोड़ दिया, सिजाई प्रभु जी शरीर छोड़ दिया, शिला नर्सिंग होम से उनको डिस्चार्ज कर दे, ले जाओ उनको। नैती में ले गए, नैती हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया, आईसीयू भर्ती कर दिया। बोले वो लगा दे, क्या लगाते हैं? सांस चल रही है। एक डॉक्टर था मटका, उसने कहा महाराज ये ना, ये जो सांस चल रही है ना, सांस नहीं चल रही है, ये वायु प्रेशर पेड़ हिल रहा है, ये सांस नहीं चल रही, ले जाओ उसको, ले जाओ यहां से, निकाल ले हमको। तो उपदेश शुद्ध में क्या होता है? आचारवान वैष्णव यदि उपदेश देता है तो हमारे लिए शुद्ध है वो, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है इसको बीमारी क्या है। एक केमिस्ट्री को पता नहीं होता, पहले बीमारी का डायग्नोज किया जाता है ना, फिर दवाई दी जाती है। डायग्नोज डॉक्टर तो कर लेगा, वो केमिस्ट नहीं कर पाएगा। केमिस्ट को ये तो पता है इस बीमारी की ये दवाई है, और ये पता नहीं कि बीमारी कौन सी है। इसके लिए डॉक्टर बैठा हुआ है, इसके लिए 2 घंटे लाइन में लगना है, 500 रुपये उसको देने। वही सिस्टम यहां पर भी है। उपदेश वही भागवत का है। ये शुद्ध वैष्णव जानता है कि हमारा अधिकार क्या है? 1 लाख नाम करना उत्तम 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 है, परंतु 1 लाख नाम करना, हम कहा ना, 1 लाख जो 1 लाख नाम करता है भगवान उसी के हाथ तक खाते हैं। कहा था उत्तम उपदेश है।
अब जो आचारवान वैष्णव है वो जानता है किसका अधिकार कितना है। हमारे जैसे व्यक्ति ऐसा उपदेश दे देगा जो बेचारा जो करता था ना वही नहीं कर पाएगा। अगला नाम करना, त्याग से रहना, उपदेश किसको दे रहा है? गृहस्थ को। और माताएं तो वैसे भी भावुक होती हैं। एक माता जी अगला नाम क्या करो, महाप्रभु खाएंगे नहीं बिना नाम के, बिना हाथ का। वो बेचारे घर शुरू कर दिया। और सुबह सुबह बेचारी और बच्चे स्कूल जाने वाले, पति ऑफिस में बालकों ने बैठे, बच्चे ऐसे बिना नहाए बैठे वैसे। पति आई, तमाचा गालो मारा, खींच कर उसके मारा, छीन ली। उपदेश तो वही है, उपदेश गलत नहीं है। समस्या क्या है? जैसे आचारवान डॉक्टर जो नॉलेज है, पता है कि किसको क्या बीमारी है, दवाई क्या देनी है, उसी प्रकार से आचारवान जो वैष्णव है, उसे पता होता है किसका अधिकार, किसको कितना उपदेश देना है, दवाई देने डोज कितना, 50 से 5 mg, 10 mg की 500 mg या फिर 1000 mg, वो जानता है। और जिसको अपना अनुभव ही नहीं है, अपने अनुभव नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो वही उपदेश देगा पर शुद्ध नहीं हो पाएगा। अर्थात उससे सामने वाले कल्याण तो क्या होगा? ओवरडोज। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओवरडोज हो जाएगा उसका। तो यहाँ उपदेशक कौन है? उपदेशक कौन है यहां पर? नंदी। शिव जी के जितने भी गण हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं नंदी जी हैं। बल्कि गणेश से यदि प्रिय शिव जी को कौन प्रिय है? नंदी। जहां शिव का परिचय होगा वहां गणेश का परिचय नहीं पाया जाता। शिव के साथ नाम जुड़ता है, किसका नाम जुड़ता है? नंदी का। यद्यपि शिव जी गणेश उनके पुत्र हैं, नंदी पुत्र नहीं है उनके, नंदी भक्त हैं। नंदी शिव जी के भक्त हैं, पुत्र नहीं है। गणेश पुत्र हैं उनके, कार्तिकेय पुत्र हैं। तो जहां भी शिव का नाम आता है वहां गणेश का नाम आए ना आए, नंदी का नाम तो आता है। वृषभासन, क्या नाम है? वृषभ। हाँ, शिव नाम क्या है? शिव का नाम क्या है? वृषभ आसन। जिनका आसन वृषभ है। कौन कौन? वृषासन। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मतलब परिवारवाद नहीं है, क्या है? वंशवाद नहीं है। यहाँ पे गुण की महिमा है। जिन्हें भी तो भक्त देखो ना, चाहे कृष्ण ले लो, राम ले लो, कहीं पर हर जगह दिखा गया है महिमा। भक्ति महिमा किसकी दिखाई गई है? भक्ति की। उद्धव जी भगवान के बहुत, उद्धव जी उनके कृष्ण के कोई ना कोई भाई है ना कोई, ऐसे भी नहीं कोई, केवल उस वंश में बस हो गया, परंतु भक्ति वान है। इसलिए कृष्ण ने कहा, न हमें प्रियतमो आत्म योनि न शंकर न संकर्षण न श्री नेवात्मा चैथा भगवान। कृष्ण कहा ना, हे उद्धव जी, उद्धव मुझे अपनी प्रिय लक्ष्मी जी रुक्मिणी प्रिय नहीं है, और मेरा पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं, मेरे बड़े भ्राता मुझे शंकर बलदेव संकर्षण मुझे प्रिय नहीं है, जैसे प्रिय आप हैं। यही बात राम जी ने हनुमान से कही थी। राम जी को क्या कहा था? राम जी सबसे अधिक प्रिय कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी ना तो राम जी के भाई है, ना पुत्र हैं, कोई रिश्ता ही नहीं, खून का कोई रिश्ता ही नहीं है। वो प्रिय कौन है सबसे अधिक राम जी को? हनुमान। क्यों? कारण क्या है? भक्ति की महिमा। तो यहां पर नंदी जी शिव जी को बहुत प्रिय है। अब जो शिव जी का प्रिय नंदी जी हो, तो वो बुद्धिशक कैसा होगा? नंदी जी की बड़ी महिमा है? ये बता रहे हैं, उनके उपदेश श्रवण करके अंजसा, अंजस में अकट, अनायास
जैसे भोजन करते हैं ना, जब भोजन करते हैं फिर बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है भूख कम हो। जब भोजन करते हैं, भूखे थे पहले भोजन किया, फिर बहुत चेष्टा करते हैं भूख कम हो, भूख कम हो, भूख कम हो, है ना सचिनंदन? क्यों, क्या करते हैं? हाँ? और खा लेते हैं, फिर चेष्टा करते भूख कम हो, भूख कम हो, भूख कम हो। है परमानंद, ऐसे होता क्या? अंजसा, भोजन करते हैं अनायास ही भूख अपने आप ही चली जाती है, ये अंजसा कहते हैं इसको। उसी प्रकार से नंदी जी को उपदेश सुनकर के अंजसा यही बात कही उससे से, जब हम ऐसे सिद्ध महापुरुष उपदेश श्रवण करेंगे, सुनते ही स्वतः ही हृदय में स्फूर्ति हो जाएगी, नाम की स्फूर्ति, भक्ति की स्फूर्ति, भगवान की स्फूर्ति। और यदि सामने सिद्ध महापुरुष नहीं है तो फिर चेष्टा करनी पड़ेगी, फिर साधन करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी सिद्ध महापुरुष है। वेश्या जो हीरा बाई थी, वेश्या थी वो, है ना? देखो, जो हीराबाई वेश्या थी, क्या उसको कुछ चेष्टा करनी पड़ी कि मेरे हृदय काम निकल जाए, मेरा अनर्थ दूर हो जाए? कुछ चेष्टा करनी पड़ी? बस वो 2 दिन में बैठी रही, और वो भी, और बैठने का कारण क्या था? कलुषित बुद्धि। अभी इनका नाम पूरा हो जाएगा तो मेरा संग करेंगे, नाम पूरा हृदय में ये भावना है, नाम पूरा हो जाएगा तो मेरा संग करेंगे, संग करेंगे, संग बैठी हुई हो। तो ऐसे बैठी हुई है, ऐसे बैठी होने पर भी क्या हुआ? जो नाम कर रहे थे, जो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उस नाम ने ऐसा काम किया, सारे हृदय ही उसका परिवर्तन हो गया। सही से वैष्णव, वैश्य है लो परम महंती, बड़ा वैष्णव होता है, वैष्णव है ना, इस जगह है। वही उपदेश हम देंगे, वही हम किसी नाम सुनाएंगे, वो उपदेश जैसे महापुरुष देंगे, सुनेंगे तो बस जैसे सुनेंगे, कान में नाम जाते कि वह मंत्र दिलो गोसाई कि वह तार बल, जपीते मंत्र करी लो पागल। कौन कह रहा है? महाप्रभु जी कह रहे हैं क्या कि हे प्रकाशानंद जी, मैं बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, मुझे वेद वेदांत तो ज्ञान नहीं है। मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी से पास गया, गुरु जी ने कहा तू मूर्ख है, चैतन्य तू मूर्ख है, तेरे बस का नहीं है ये शास्त्र पढ़ना, बुद्धि चाहिए, बुद्धि वह नहीं है, तू चुपचाप बैठ करके ये महामंत्र कर, इन भवन नाम कर। और मैं घर आ गया, जैसे नाम जपना शुरू किया तो पागल ही हो गया मैं, न खाने की इच्छा, न पहनने की इच्छा, रोता रहता हूं, रोता, आंखों से आंसू, सब मन संसार से उचट गया। मैं डर गया कि क्या पागल हो गया मैं? नहीं, न किसी बात करने की इच्छा हो रही है, न खाने की इच्छा हो रही है, न नींद आ रही है, क्यों आंखों में आंसू, बस एक इच्छा हो रही है, रोने की इच्छा। रोज जा रहा हूं गुरुजी पास में, गुरुजी आपने क्या मंत्र दिया, क्या इसका बल है? देखो, जब मैं पागल हो गया, ये मंत्र का बल है। तब बोले वास्तव में दीक्षा हुई, तब कहेंगे दीक्षा हुई। जैसी दीक्षा मंत्र लिया, लेते ही पागल हो गए, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए, मैं कौन, कहां का, सब खत्म। तो समझो दीक्षा अब हुई है। अब जो आपकी हमारी दीक्षा हुई है ना, ये दीक्षा हुई नहीं है, अब दीक्षा चल रही है, हैं? पढ़ाई एक होता है, पढ़ाई चलना, एक पढ़ाई होना। पढ़ाई हो गई या पढ़ाई चलने अंदर क्या है? पढ़ाई होगी मतलब क्या हो गया? डिग्री आपके हाथ में आ चुकी है, पढ़ाई हो गई। और पढ़ाई चलने का होता है पढ़ रहे हैं। कोई पूछा दीक्षा हो गई क्या बोलोगे? दीक्षा चल रही है अभी। दीक्षा हो गई क्या बोलना? दीक्षा चल रही है अभी, दीक्षा चल रही है, हुई नहीं है। कब होगी दीक्षा? कब होगा? ये भाव
ये आज जब आता जैसी मंत्र लेते ही भगवान की स्फूर्ति, भगवान की स्मृति, श्रवण, रोना पीटना, जात अनुरागो चित्त उच्च हसत्य थो, दीक्षा हो गई। ऐसा आसान है दीक्षा हो जाना। मैं दीक्षित हूं, तू दीक्षित नहीं है, तू दीक्षित नहीं है, तू ऐसे कैसे कर सकता है, मैं दीक्षित हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। ये फालतू का अहंकार है। तो यहां गोप कुमार जी कह रहे हैं, सो ज्ञान, जो ज्ञान होता है ना, जड़ीय ज्ञान हमें पढ़ना पड़ता है। जो जड़ीय हमें स्कूल में याद ज्ञान रटना पड़ता है, हृदय में स्फूर्ति नहीं होगा। वो हिंदी रटो, गणित रटो, वहां पे ज्योग्राफी रटो, ये इतिहास रटो, अकबर दुनिया न मान के रटो, तब होता है। परंतु ये जो ये ज्ञान है, ये रटने से नहीं आएगा। ये रटने से नहीं आता। बस जैसी कृपा हुई, जैसे महापुरुष की, अपने आप स्वयमेव सौर और हृदय प्रकाशित हो जाता है ज्ञान। है श्री मदन गोपालात निज प्राणेष्ट देवता अभिन्न से महेशोयम उत तद्भाव वर्धनम। श्रीमद मदन गोपालात निज प्राण इष्ट देवता। अब मेरे हृदय में बात बैठ गई थी, हृदय में मेरी बात बैठ गई थी। जो मेरे मदन गोपाल जी मेरे इष्ट देव हैं, उनसे अयम महेशो अभिन्न। क्या बता रहे हैं? मदन गोपालात निज प्राण इष्ट, जो मेरे प्राण इष्ट देवता हैं, मदन गोपाल जी हैं, उनसे अयम मने अयम, ये सामने खड़े हुए हैं, ये बैल पर बैठे हुए हैं, ये जो महेश शिव जी हैं, अभिन्न हैं। और तद्भाव वर्धन, यहां इसलिए ये जो शिव जी हैं, ये क्या करते हैं? तद्भाव कहने से कृष्ण भाव को, भाव में भक्ति, कृष्ण भक्ति को बढ़ाते हैं। नॉर्मल होता है ना, दो मित्र हैं, एक मित्र अन्य मित्र की महिमा को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता क्या? दो मित्र यदि हैं, एक मित्र अन्य मित्र की महिमा बढ़ाता, जानते हो वह कैसा है, वह ऐसा है, उसको बजाओ, वह ऐसा है, वह ऐसा है, वो महिमा को बढ़ाता है। होता है ना। इसलिए बोलता हूं कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, क्या ये लक्षण है ना। तो दोनों अभिन्न है। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति वर्धना, कृष्ण भक्ति बढ़ाते हैं उनकी, अर्थात भक्तों को, जो कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण की महिमा सुनाते हैं, राम की महिमा सुनाते हैं, पूरी जो उपदेश देते हैं, उनको उपदेश प्रदान करते हैं। टीका में कह रहे हैं, अब मेरे हृदय में जो स्फूर्ति हुई, क्या स्फूर्ति हुई? अभेद तत्व की स्फूर्ति हुई। वो कैसी थी? बोले ऐसी थी। अब मुझे विश्वास हो गया था हृदय से कि जो मेरे प्राणों के इष्ट देवता मदन गोपाल जी हैं और जो सामने महेश्वर शिव जी हैं, इनमें भेद नहीं है। अर्थात मदन गोपाल जी से ये शिव जी सामने है, ये अलग नहीं है, अतः अभिन्न है। अतः इनसे मुझे इनसे प्रीति, इनसे प्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेम। ये दोनों अभिन्न है। मैं समझ गया हूं, ये जो वैष्णव है, इन वैष्णव को प्रिय वो वैष्णव है, दोनों बहुत प्रिय वैष्णव है। मेरी श्रद्धा जिस वैष्णव के प्रति है, उसकी प्रीति की अन्य वैष्णव के प्रति है। अब मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा क्या कर्तव्य है? जिसके प्रति उनकी प्रीति है, मुझे उससे भी प्रीति करनी पड़ेगी। जो करूंगा तो वो वैष्णव को अपना भी प्रसन्न हो जाएंगे। भाव तो यही है। तो मैं समझ गया, ये जो महेश्वर हैं, मुझे इनकी भी इनसे प्रीति करनी पड़ेगी, करना उचित है, क्योंकि मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी से अभिन्न है। इनकी भक्ति करने से इष्ट देव भक्ति करना हो जाएगा। यदि मैं ये शिव जी की भक्ति करूं, तो जो मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी हैं, उनकी भक्ति करनी अपने आप हो जाएगी। गुरु भक्ति करने से कृष्ण भक्ति करना हो जाएगा। अब तो बोलेगे तो तुम्हें
तो भी ऐसा हम करते क्यों नहीं है? भगवान छोड़ दो, तो गुरु की भक्ति करो, उचित है। किया, लोगों ने किया है। 3 गुरु भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ, एक मध्यम, एक उत्तम। कनिष्ठ गुरु भक्त कौन होता है? जो गुरु भक्ति को ही महत्व दे, जो भगवान की भक्ति को महत्व देता है, बहुत महत्व देता है, और गुरु की भक्ति को महत्व कम देता है। मध्यम वह है जो गुरु और भगवान दोनों की भक्ति को, ये क्या है? यश देवे पराभक्ति, ऐसा देवे तथा गुरु, दोनों को समान समान भक्ति करता है। उत्तम कौन है? जो ये देखता है गुरु भक्ति के अंतर्गत भगवत भक्ति हो जाती है। क्या है? यथा भक्ति हरोर में तद वरिष्ठ गुरु यदि आशी तेन सत्येन संतु में हरिन। ये कौन कह रही है? देवहूति माता कह रही है। ये उत्तम कोटि के गुरु भक्त है। देवी जो क्या बताए, क्या है नाम उनका? देवहूति माता जी कह रही हैं, जैसी भक्ति मेरी भगवान के प्रति है, उससे भी श्रेष्ठ भक्ति यदि गुरु जी के प्रति हो, यदि सत्य है, तो मेरे को भगवान दर्शन दें। जगह उत्तम भक्त कहते हैं। उत्तम भक्त हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो जीवन हम ही पढ़ते हैं कि ये लगता है भगवान को महत्व नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे परम गुरुदेव जी है ना, भक्ति नहीं कर रहे हैं, माला में कुछ नहीं, बस गुरु जी के लिए लठ चलाना, मारना पीटना, ये करना, और वो लगे में घोड़े बैठ के यहां घूना फिरना, ना वो माला करते देखे जाते हैं। गुरु जी के लिए प्राण हाथों पे हैं, और भगवान को नाम को तो बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं वो। ये उत्तम गुरु भक्त, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका है गुरु भक्ति के अंदर ही अंतर्गत भगवत भक्ति। मतलब क्या? गुरु भक्ति यदि मैं कर ली, गुरु संतुष्ट वे तो संतुष्टो हरि स्वयं, भगवान अपना संतुष्ट हो जाते हैं। उत्तम गुरु भक्त होता है। और मध्यम होता है जो गुरु और भगवान दोनों को समान रूप में भक्ति करता है। और कनिष्ठ हमें, कनिष्ठ उदाहरण हमें, भगवान की खूब भक्ति, खूब श्रद्धा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं। तो वही बात यहां आ रही है, क्योंकि मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी और ये महादेव जी अभिन्न है। यदि महादेव जी की भक्ति करूंगा तो मेरे इष्ट देव मदन गोपाल की भक्ति हो ही जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? संतुष्टि। यदि महादेव को मैं प्रसन्न कर लिया, मेरे प्रभु अपना आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु इसको हम क्या अपने आश्रम में हम इसको नहीं ला सकते। हमारी भावना नहीं है। अभी हम करने जाएंगे तो मरेंगे। अभी कोई ऐसा लोग जाकर अभी शिव जी की मंदिर में शिव जी की मूर्ति बिठा ली, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया, नहीं, अभी मरेगा वो। क्योंकि शिव जी करते क्या है? शिव जी करते क्या है? शिव जी मदन गोपाल के प्रति भक्तों की भक्ति और वर्धन करते हैं। यदि निष्कपट होकर शिव जी की भक्ति की जाएगी, किस बुद्धि से? शिव जी मेरे प्रभु के अत्यंत अत्यंत प्रिय है, इस बुद्धि से हम शिव जी की भक्ति करेंगे, तो शिव जी स्वाभाविक रूप में क्या करेंगे? हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ा देंगे। सुखम तद्गण मध्य हम प्रविष्ट प्रणीतो अखिले शैवे चिन्नंदिनो अश्रोसम वृत्त में तद विलक्षणम। हे ब्राह्मण, फिर मुझे इतना आनंद हुआ, तद्गण मध्य प्रविष्टो प्रणीतो अखिले,
मुझे इतने अधिक आनंद हुआ कि मैं शिव जी गणों के बीच में प्रवेश कर गया। तो शिव जी गण जो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उनमें प्रवेश कर गया। जैसे प्रवेश किया, शैवई प्रणीतो अखिल ही। शैव किसे कहते हैं? शिव। जिन्हें शैव थे, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, जो शैव थे, जितने शिव भक्त थे, सब मेरा क्या करना, प्रणीत हो, सब मुझसे बड़ा प्रेम करने लगे। मैं जैसे प्रविष्ट हुआ, जिन्हें शिव भक्त थे, रे पीछे ये भी वृंदावन का रहने वाला है, ऐसा नहीं, मुझे बहुत प्रेम करने, मेरा हर्षवर्धन करने लगे हैं। तत्पश्चात श्री नंदिनो श्रोषम वृत्तमेत विलक्षणम। फिर नंदी जी से मैंने एक विलक्षण वृत्तांत श्रवण किया। तब नंदी जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे एक विलक्षण वृत्तांत सुनाया है। टीका में कह रहे हैं, मैं आनंदित हुआ, शिवगणों के बीच में प्रवेश कर गया, शिव भक्ति मेरे मन को संतुष्ट करने लग गए। तब नंदी नामक बैल ने मुझे एक वृत्तांत सुनाया, अर्थात क्योंकि मैं कौन था? गोपाल। और नंदी जी कौन है? बैल है। ये स्वाभाविक क्या हो गया, मेरे उनके प्रति भी ग्वाला होता है, उसकी प्रति कहाँ होती है? नेचुरली कहाँ होती है? गायों के प्रति। मैं था गोप जाति का, और नंदी किस रूप में थे? वृक्ष रूप में, बैल के रूप में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप मेरी उनसे प्रीति हो गई थी। जब जिसे प्रीति हो जाए, उसकी बातें हम मान लेते, चाहे वो बात अनुचित ही हो नहीं हो। इसलिए प्रेम करने से पहले 10 बार सोचना। भक्ति करना चाहते भक्ति मार्ग में, किसी से हम प्रेम करते हैं, वैष्णव से प्रेम करते हैं, 10 बार सोचना, ये वैष्णव जो है, इसे हम प्रेम कर रहे हैं कि एक बार प्रेम हो जाता है किसी से, फिर हमारा बुद्धि मारी जाती है, हम अंधे हो जाते हैं, फिर सोचते नहीं है, जो वो कहता हम तुरंत मान लेते हैं। अब यदि वो वैष्णव सत्पात्र है, वास्तव में सत्पात्र है, भजनशील है, तो ठीक है। बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, वो भजनशील नहीं है, कपटी है, अंदर से बाहर दिखा तो रहा है मैं बड़ा भक्त हूं, बड़ा भक्ति मेरे अंदर है, अंदर कपटी है, यदि उससे प्रीति हो जाती है, फिर गई भैंस गहरे पानी में। क्योंकि अब जो कहेगा हम वो आंख बंद करके मानेंगे। अब कोई यदि भजनशील वैष्णव हमको समझाएगा भी ना उसके विरुद्ध, तो हम उसका भी हम विरोध करेंगे, उससे हम हिंसा कर लेंगे। सोच समझ करके भक्ति मार्ग में क्या उसे कहा ना, भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धम। भक्ति मार्ग जितना आसान दिखता है, अरे क्या समस्या है? कीर्तन करो, आनंद से कथा सुनो, मृदंग बजाओ, नाचो कूदो और प्रसाद पाओ, क्या समस्या है? हाँ, कठिन क्या तपस्या, जंगलों में चले जाओ, बिना खाए पिए रहो, नंगे धड़ंग रहो, हैं? ज्ञान जो ज्ञान का साधन कठिन है, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो। भक्ति का जितना जो मार्ग आसान दिखता है ना, उस तपस्या से, उस ज्ञान से, उस योग से कोटि गुना कठिन है भक्ति मार्ग। क्यों? इसमें क्या विचार है? अपराधों का विचार है, क्षण क्षण में अपराध। क्योंकि भक्ति जंगल में तो होगी नहीं, भक्ति कहां होगी? भक्ति कहां होगी? भक्ति तो संघ में नहीं, संघ। भक्ति संघ में नहीं होती है। संघ में हो क्या? दो आदमी हो गए? नहीं, भक्ति संघ में होती है। और संघ मने जहां बहुत प्रकार के लोग रहेंगे, आप इन लोगों से बना के चलना। जो मठवासी है वो अनुभव कर रहे होंगे कितना कठिन है। लगता तो ये है मठवासी के मजे हैं भाई, कोई चिंता नहीं, घंटा बड़ा आसन बैठ गए, खा पी लिया, आसन को उठाता है,
आसन को और उठाएगा, है खीर हो गया, मलाई चाप हो गया, लोग तो ऐसा है ये, तो ऐसा है नहीं। जितना आसान दिखता है मठ जीवन इतना आसान है नहीं है। होता तो 37 साल में मेरे सामने 3700 लोग आए हो गए, 3700 इनने चले गए होंगे। यदि ये इतना आसान मार्ग होता तो मठ झमाझम भरा रहता, है नहीं, है ना। एक व्यक्ति मैं दिल्ली से लोग आते, प्रभु जी तो कहाँ चले गए वो लोग गए प्रभु जी वहां रहते थे, वो भी गए, वो भी गए समझे क्या नहीं, बोलते ना वो कहाँ चले गए, हो गए। कारण क्या है, आसान नहीं है। अपराध का विचार, जहां थोड़ी गलती हुई, थोड़ा अपराध हुआ, जय श्री राम, ना थोड़ा अपराध किया, अब वही मठ में रहने की इच्छा, अपना भी मन खराब हो जाएगा। जहां अपराध किया, क्या लक्षण है, अब मठ अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बोझ कि मन में क्या आएगा, रोज का वही सुबह उठो, वही आरतियां, वही कीर्तन, वही पाठ, वही छत, वही नाट्य में छत, नाट्य में घूमते रहो, पढ़ने से बाहर जाओ तो क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वही रोज का वही कीर्तन, वही पाठ, वही कीर्तन, वही पाठ, वही कीर्तन, वही पाठ, क्या है क्या बोरिंग। जबकि घर में क्या कर रहा है वो, वही ऑफिस वही घर, वही ऑफिस वही घर, वही ऑफिस, उसको वहां पर समस्या नहीं है, समस्या यहां पर हो जाती है। घर में क्या करता हो, सुबह जाता है ऑफिस, शाम को आज मर गई माती पड़ जाता है फिर ऑफिस, उसको वहां पर समस्या नहीं है, समस्या क्या है, यहां मठ गए, रोज वही, यही माया का खेला है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मेरा उनके प्रति प्रेम हो गया, नंदी जी के प्रति। तब उन्होंने मुझे एक वृत्तांत सुनाया, जब सुनाया मेरे को तो मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। साधुप सद्रु सदेक रूपो भगवान शिवयम वसन सलोके प्रकट सदैव विलोक्यत निवासस्तु तदेक निष्ठे सततम निजष्टे। नंदी जी कह रहे, हे गोप कुमार, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं शिव जी की महिमा। अयम शिवो भगवान, जो शिव जी है ना, तो भगवान शिव जी है ना, ये सदैक रूप, सदा एक रूप, सदा एक रूप है। अब इसका मीनिंग आगे तीन बताया जाएगा। और क्या है, वसन सलोके प्रकट सदैव विलोक्यत निवास तुष्ट। और क्या करते हैं, ये सर्वदा अपने लोक में निवास करते हैं। कैसे निवास करते हैं, स्वलोके प्रकट सदैव, ये अपने लोक में सदा सदा प्रकट रहते हैं, सदा प्रकट रहते हैं अपने लोगों में। और क्या करते हैं, विलोक्यते अत्र निवास तुष्टे तदेक निष्ठे सतनिष्ठे। और वहां उस लोक में इनके जो भक्त हैं, इनके एकनिष्ठ भक्त हैं, वे उस लोक में रहते हैं, और सर्वदा वे इनके भक्त इनका दर्शन करके आनंद में मग्न रहते हैं। ये जो सामान्य अर्थ हुआ। टीका में कह रहे हैं, मानो ब्राह्मण ने पूछा, कौन ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण, गोपकुमार जी बताओ, नंदी जी से आपने क्या श्रवण किया था, इसको कल ही श्रवण करेंगे।